यदि आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप समसामयिकी क्रॉनिकल को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे जो है करंट अफेयर के 2 से 10 क्वेश्चन कम से कम हमेशा आते ही आते हैं। आज हम लोग मार्च की जो है क्रॉनिकल पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? लखनऊ, यूपी का भी होगा, सभी स्टेट लगभग कवर होंगे और उसके बाद पूरे भारत का भी होगी। केंद्रीय बजट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चर्चा जो ज़रूरी होगी वो हम देख लेंगे, ठीक है? देखेंगे तो राज्य समाचार होंगे, राष्ट्रीय होगी आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पर्यावरण मंत्रालय दर्शन रिपोर्ट सूचकांक, बैंकिंग योजना कार्यक्रम डाटा बैंक, उद्योग व्यवसाय पत्र पत्रिका और सार संक्षेप, और खेल और सार संक्षेप होगा। वन लाइनर में समसामयिकी होगी, बजट आर्थिकी और उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस का समकक्ष, इससे हमें लेना देना नहीं, इसको हम देख लेंगे, ठीक है? और उत्तराखंड राज्य विशेष और समसामयिकी प्रश्न और चर्चित शब्द मंजूषा, ठीक है? बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की बात करें, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डैम शहर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं उस पर अंडरलाइन करूँगा और मैं बोलूँगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर, तो पूछेगा जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो लखनऊ है, ठीक है? ताज़ा नगर निगम कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करने की उपलब्धि हासिल की इसने, ठीक है? सीवरेज संत्र, कचरा प्रबंधन, लेगेसी वेस्ट, ये आपका वनडे एग्जाम के लिए कोई मतलब नहीं है। भविष्य की योजना क्या है? सिवरी में 15 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र स्थापित करने की योजना है, जो कचरे से बिजली उत्पादन करेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखें तो सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था, ये क्या है? यह एक आर्थिक मॉडल है जो संसाधनों के पुनर्चक्रण और कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग करने पर आधारित है। मतलब सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, तो ये है, ठीक है? पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य, ये अभयारण्य बिल्कुल सही लिखा है, शुद्ध सिद्ध में आता है, याद रखिएगा। पार्वती अर्गा, तो ये पार्वती अर्गा जो है, देखते हैं कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य के चारों ओर जैव विविधता की रक्षा हेतु इको संस्टी जोन ESZ अधिसूचित किया है। तो किस पक्षी अभयारण्य के चारों ओर इको संस्टी जोन अधिसूचित किया गया है? तो पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य के, ठीक है? तो यह अभयारण्य लगभग 1084 हेक्टेयर में फैला हुआ गंगा मदनी के इलाके महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है? ये किस लिए जाना जाता है? इसमें प्रवासी पक्षी कौन आते हैं? तो ये मध्य एशिया तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख गलियारा है, ठीक है? और इसमें कुछ नहीं, आगे देखो। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय, ब्रेल पुस्तकालय है, प्रथम राज्य ब्रेल पुस्तकालय, ठीक है? रूई ब्रेल की जयंती पर लखनऊ स्थित, कहाँ पर? लखनऊ में कौन से विश्वविद्यालय में? शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है, ठीक है? और इसमें कुछ मतलब नहीं है, अभी कोई ज़रूरत नहीं। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, तो उत्तर प्रदेश में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन करेंगे। याद रखना, 86 नंबर का था, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन था, कहाँ हुआ? लखनऊ में विधानसभा में इसका सम्मेलन किया गया था, ठीक है? इसका मुख्य विषय मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र है, ठीक? अच्छा देखिए, इसका संकल्प विकसित भारत 47 चर्चा हुई होगी, ठीक है? सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया, ये जरूरी है, ठीक? बिहार के बारे में भी देख लेते हैं। सोन नदी जल बंटवारे समझौते को स्वीकृति मिली, ठीक है? बंटवारे समझौते, बिहार कैबिनेट ने झारखंड के साथ सोन नदी जल विवाद सुलझाने हैं, तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के, इस परियोजना का नाम याद रखो कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का संबंध किससे है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का संबंध सोन नदी से है, ठीक है? ऐसा ही क्वेश्चन पूछे। अब देखो, सोन नदी का बारे में थोड़ा जान लो। यह गंगा की एक प्रमुख दक्षिण तट की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। ये मत सोचिएगा कि ये बिहार का है तो ये आएगा नहीं, हम वही चर्चा कर रहे हैं जो सभी एग्जाम में पूछेगा, और उतनी ही बात सिर्फ करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। यह गंगा की एक प्रमुख दक्षिण तट की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है, जो कि सोन नदी है, ठीक है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है, तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? कैमूर है, ठीक है? इसका विस्तार एक बार देख लेने बाद, यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और ये दूसरा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है? तो इसके बाद राज्य का दूसरा रिजर्व होगा
ठीक है, जो बाघों के संरक्षण अतिरिक्त पर्यावास प्रदान करेगा। मतलब पहला कौन सा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दूसरा कौन सा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात करें कि NTCA की स्थापना थी, ये 72वें में संशोधन के माध्यम से की गई थी। इसकी स्थापना 6 में हुई थी। ठीक। बिहार में सौर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना है। कहाँ पर लगाई जा रही है ये सौर प्लस बैटरी भंडारण? लखीसराय जिले के कजरा में लगाई जा रही है। सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना प्रथम चरण का परियोजना होगा बस। ठीक है, इसमें और ज़्यादा नहीं। महाबोधि मंदिर की बात करें तो बिहार के बोध गया में स्थित यह मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। ठीक है। इस मंदिर का वर्तमान संरचना वर्तमान संरचना जो आप वहाँ देख पा रहे हैं वो 5वीं 6वीं शताब्दी की है। इसको 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। गोपालगंज में 316 करोड़ की विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ गोपालगंज में? ठीक है, कोई विशेष नहीं है, गोपालगंज जिले में किया गया समृद्धि यात्रा के दौरान, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अलवर में 81 प्रजातियों वाला प्रमुख जैविक उद्यान विकसित होगा। अलवर में 81 प्रजातियों वाला प्रमुख जैविक उद्यान, बस इतना बहुत है कि अलवर में 81 प्रजातियों वाला। ठीक है, आगे देखें अत्याधुनिक सुविधाएं जो हैं गुजरात की तर्ज पर यहाँ एक हाईटेक पशु बचाव केंद्र और एक आधुनिक पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा। कहाँ पर? गिर में। ठीक है। जानवरों को अलवर लाने के लिए देश भर के 25 चिड़ियाघरों में संपर्क किया जाएगा। ठीक है, उससे कोई मतलब विशेष नहीं। अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स देखें तो मध्य प्रदेश का भी देख ले थोड़ा कि इंदौर में पेयजल संदूषण और शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन का संकट है। ठीक है। राजस्थान से बामनवास कांकड़, ये क्या है? राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत है। इसको याद रख लेना कि राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत। वैसे आना RPSC में इम्पोर्टेंट है ये पहल केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना सिक्किम मॉडल के विजन को मजबूती देती है। ठीक है। नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक उपदर्शन टैग। तो नागौरी अश्वगंधा जो है राजस्थान के नागौर जिले से संबंध रखती है। इसे नागौरी अश्वगंधा को हम GI टैग दे चुके हैं। तो GI टैग ऐसे भी पूछ लेता है किसी भी एग्जाम में, तो भी पूछ लेगा कि नागौरी अश्वगंधा का संबंध कहाँ से है, तो राजस्थान के नागौर जिले से है। ठीक है। आगे देखें भौगोलिक टैग के बारे में बात करें तो भौगोलिक टैग जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए झारखंड में 25 वर्ष बाद पेशा अधिनियम लागू होगा। पेशा अधिनियम के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। तो पेशा क्या है? पेशा 1996 में पंचायत अधिनियम का उद्देश्य संविधान के भाग किसमें 9वें में के प्रावधान को 5वीं अनुसूची के क्षेत्र जनजातीय बहुल तक विस्तार करना है। यह ग्राम सभाओं को स्वशासन संसाधनों पर नियंत्रण का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है ताकि जनजातीय आबादी को शोषण को रोका जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। पेशा अधिनियम 96 में आया, इसका उपयोग क्या है? ठीक। झारखंड में ओल की शताब्दी, ये मैंने तो आपको तैयार करा ही दिया था रील के माध्यम से भी। हम कोई एक महत्वपूर्ण घटना जब घटती है उससे संबंधित एक वीडियो पोस्ट कर देते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि ओलची की शताब्दी समारोह का उद्घाटन। ठीक है। मुर्मू ने जमशेदपुर के करंडा सी संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह में भाग लिया। तो ये जमशेदपुर याद रखना, मुर्मू ने शामिल हुई थी, तो इसलिए डेट भी याद रखने की ज़रूरत है कि 19 दिसंबर 2025 को। ठीक है। लिपि के बारे में बात करें तो ओल चिकी लिपि का आविष्कार वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा संथाली भाषा के लेखन हेतु किया गया था। ठीक। संवैधानिक बात करें तो संथाली भाषा का 2003 में 92वां संविधान संशोधन संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब संथाली की ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संथाली भाषा पूछी जा सकती है। तो संथाली भाषा को 2003 में 92वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया। ठीक है। अब संवर्धन थोड़ा बढ़ाने की बात करें तो राष्ट्रपति ने संविधान के ओल चिकी लिपि से में अनुवाद और डिजिटल उपकरणों में इसके उपयोग की सराहना की है। शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार पद्म भूषण दिया गया शिबू सोरेन को। शिबू सोरेन क्या है? शिबू सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। ठीक। और उसके CM तो रहे ही हैं, वो तो एक अलग चीज़ है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 8 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इन्हें एक सम्मान दिया कि उनके समर्थन उन्हें दिसोम गुरु धरती का गुरु कहते थे। जैसे अपने यहाँ मुलायम जी को भी तो एक शब्द बोलते हैं धरती पुत्र, वैसे वहाँ दिसोम गुरु धरती का गुरु कहते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अध्यादेश लागू कर दिया गया है 28 जनवरी 2026 से। याद रखना कि उत्तराखंड में समान अध्यादेश लागू कर दिया गया है, ये जरूरी है।
अब राज्यपाल की स्वीकृत पद यह अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित किया गया, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ठीक है। समान नागरिक संहिता की बात करें तो अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक में पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का उल्लेख है। वही है समान नागरिक संहिता। ठीक, आर्टिकल 44 याद रखना, समान नागरिक संहिता 44 सेम है आर्टिकल नंबर 44। ठीक, आगे देखें तो ICGS राष्ट्रीय रैंकिंग उत्तराखंड पुलिस प्रथम स्थान पर इस बार रही। ठीक, ICGS की रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड पुलिस देश के प्रथम स्थान पर रही, फिर हरियाणा का स्थान है, फिर असम का स्थान है। ठीक है। इंटर ऑप्शनेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है 2.0, एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों को जोड़ता है। उस मामले में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर, हरियाणा दूसरे और असम तीसरे स्थान पर है। ये शीर्ष याद रखना। ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। ICJS 2.0 की दूसरी रैंकिंग जारी की गई थी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ग्रीन टू गोल्ड पहल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त हेतु में नियमित औद्योगिक भांग की खेती के लिए भांग की खेती के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की। ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत ग्रीन टू गोल्ड पहल का संबंध किससे है? तो किससे? भांग की खेती के लिए, भांग। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए उपयोग देख लीजिए, उपयोग किसी भी साइंस में पूछा जा सकता है। तो भांग का उपयोग दवाओं, दर्द प्रबंधन, कपड़ा उद्योग, जैव ईंधन, सौंदर्य प्रसाधन और हेम्पक्रीट जैसे पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री में किया जाता है। ठीक। औद्योगिक भांग जो होती है उसको कैनबिस सटाइवा पौधे की वो प्रजाति है जिसमें नशीले तत्व तो बहुत कम होते हैं। इसका रेशा दुनिया के सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों में से एक होता है। हेम्पक्रीट जो होता है भांग के रेशों और चूने को मिश्रण है जो एक कार्बन नेगेटिव निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखें उड़ीसा में तो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा है। क्या है? धनु यात्रा। उड़ीसा के बरगद में 11 दिवसीय धनु यात्रा का उद्घाटन किया गया जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना गया। ठीक। मुख्य तथ्य कथा वस्तु या उत्सव भगवान के का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर था धनु यात्रा उड़ीसा में। आगे देखें धनु यात्रा के बारे में। शहर का रूपांतरण धनु यात्रा। ठीक है। भारतीय सरकार ने इसके सांस्कृतिक महत्व देते हुए राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया है। धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा गया। उड़ीसा के बरगढ़ जिले में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाट्य उत्सव है। ये वार्षिक नाट्य उत्सव है धनु यात्रा। ठीक है, बस और ज़्यादा नहीं। उड़ीसा में गुटखा पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। बस इतना बहुत है इसमें। आगे देखो महाराष्ट्र वाम्बला नदी सिंचाई परियोजना। ठीक है। वाम्बला नदी जो योजना है वो यावतमाल जिले में वाम्बला नदी परियोजना के माध्यम से। ठीक है। इसमें अगर नदी हो तो कोई। ठीक है। ये महिमा क्या है देख लिया। महिमा एजेंसी कम्युनिटी महाराष्ट्र एजेंसी फॉर हॉलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसेस के गठन को मंजूरी। ठीक है। और किसी सभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। ये देखिए फिर इधर के महाराष्ट्र भारत के पहले राजनोनिवृत्ति क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। ठीक है। तो मासिक धर्म से संबंधित क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। तो ये मकर संक्रांति को महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक समर्पित सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल शुरू किया है। अच्छी बात है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है राजनोनिवृत्ति क्लिनिक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक। कौन है? तो महाराष्ट्र है। बस इतना बहुत। सानंद गुजरात में भारत की पहली निजी उपग्रह निर्माण इकाई है। सानंद जिसका नाम है। सानंद ने भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण सुविधा पामनारो की आधारशिला रखी। पामनारो की, इसका नाम याद रखना। निजी उपग्रह निर्माण इकाई कौन सी है? सानंद में भारत की पहली निजी उपग्रह निर्माण इकाई कहाँ पर है? तो सानंद गुजरात में है। ठीक है। और ये किसने आधारशिला रखी? तो पामनारो की आधारशिला रखी गई। परियोजना का वर्णन यह संयंत्र अजिस्टा स्पेस द्वारा स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? अजिस्टा स्पेस द्वारा। याद रखिएगा अजिस्टा स्पेस जो उपग्रहों और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के निर्माण पर केंद्रित होगा। ठीक है। सूरत से बिलीमोरा तक शुरू होगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। सूरत से बिलीमोरा तक
पहली बुलेट ट्रेन होगी, इसलिए ज़रूरी है। ठीक, 1 जनवरी 2026 को घोषणा अभी की गई, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का परिचालन स्वतंत्रता दिवस 27 से शुरू होगा। ठीक है, बुलेट ट्रेन की पहली शुरुआत सूरत से बिलीमोरा के बीच होगी। इसमें और कुछ अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दक्षिण भारतीय राज्यों में क्या हुआ खास? केरल ने बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। बैसिलस सबटिलिस तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। ठीक, बैसिलस सबटिलिस। ठीक, ये क्या है? तो ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। ये क्या है? प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो मिट्टी के किण्वित खाद्य पदार्थों मानव आंत में पाया जाता है। मानव आंत में भी पाया जा सकता है, किण्वित खाद्य पदार्थों में भी और मिट्टी में भी, जो स्वास्थ्य और कृषि में अपनी लाभकारी भूमिका के लिए जाना जाता है। आर्थिक लाभ क्या होंगे इससे? बैसिलस सबटिलिस से लाभ क्या हो सकते हैं? रोग नियंत्रण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में किया जाएगा, जो राज्य के लिए आर्थिक संपत्ति साबित होगा। माइक्रोबायोम या किसी विशिष्ट वातावरण जैसे मानव शरीर, मिट्टी या जल में रहने वाले सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, कवक, वायरस के पूर्ण संग्रह और उनके पारिस्थितिक तंत्र को संदर्भित करता है। तमिलनाडु द्वारा सम्मोझी इलक्किया विरुद्ध पुरस्कार की घोषणा की गई। तमिलनाडु द्वारा सम्मोझी इलक्किया विरुद्ध पुरस्कार की घोषणा की गई। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के समापन पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के भारतीय भाषाओं के लिए एक नए राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है, आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड पर बनेगा नया स्पेस पोर्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने स्पेस सिटी पहल के तहत होप आइलैंड, काकीनाडा के तट पर एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना की है। आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड पर नया स्पेस पोर्ट बन रहा है। ठीक है, होप आइलैंड है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट पर बंगाल की खाड़ी पर होप आइलैंड है। ठीक है, स्थित एक छोटा द्वीप है काकीनाडा। इसका निर्माण गोदावरी नदी की वितारिका कोरिंगा द्वारा लाए गए तलछट से होगा। ठीक, काकीनाडा की बात करें तो काकीनाडा विश्व का सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना भी यहीं शुरू की जा रही, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। इससे पहले काकीनाडा तट पर, ठीक है, एक छोटा द्वीप होप आइलैंड कहाँ है? तो काकीनाडा के तट पर बंगाल की खाड़ी में होप आइलैंड है। दूसरा, काकीनाडा विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े हरित अमोनिया परियोजना की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक, और इसमें देखो इधर आओ। हरित अमोनिया नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने वाले जल के इलेक्ट्रोलिसिस से हरित हाइड्रोजन और हवा से नाइट्रोजन के मेल से बनाई जाती है। हवा से नाइट्रोजन के मेल से बनाई जाती है, इससे बनती है हमारी हरित अमोनिया। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके। पारंपरिक अमोनिया के विपरीत इसमें कार्बन उत्सर्जन कितना होता है? 0 होता है। कर्नाटक के लकुंडी में मिले नवपाषाणकालीन अवशेष। इसमें क्या हुआ? लकुंडी में मिले, कहाँ? कर्नाटक के। ठीक, लकुंडी में कर्नाटक के वीरभद्रेश्वर मंदिर परिसर से खुदाई शुरू हुई, जिसमें बस्ती की प्राचीनता से नए प्रमाण प्रस्तुत हुए। बस इतना बहुत है। अच्छा, नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। कहाँ के मिले? नवपाषाण अवशेष मिले हैं, जो लकुंडी के ज्ञात मध्यकालीन इतिहास के कहीं अधिक पुराने हैं। लोकुंडगुंडी के नाम से प्रसिद्ध चालुक्य, यादव और होयसल राजवंशों के एक प्रमुख शक्ति केंद्र का टकसाल भी था यहाँ पर लौकुंडी में। ठीक, और देखिए नवपाषाण काल की बात करें तो जिसकी शुरुआत भारत में 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके काल की मुख्य विशेषता कृषि की शुरुआत, पशुपालन, पालिश किए गए पुत्रों को। नेक्स्ट देखें, तमिलनाडु भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की गई। ठीक, डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की गई। डीप टेक क्या है? यह उन स्टार्टअप उन संदर्भित करता है जिनका आधार वैज्ञानिक खोज या इंजीनियरिंग नवाचार होता है। बस इससे ज़्यादा जरूरत नहीं। डीप टेक क्या है? तो यह उन स्टार्टअप को संदर्भ करता है जिनका आधार वैज्ञानिक खोज या इंजीनियरिंग नवाचार होता है। ठीक, अच्छा देखें, अभी हम लोगों ने देखा था ना इसमें कि स्पुतुक उत्सव किस मठ में मनाया गया। ठीक, स्पुतुक हेमिस मठ, तिक्से मठ, स्पुतुक मठ या डिस्कट मठ। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये हाल ही में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने किस जिले में जो है क्या किया? दगदर्धी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी। नेल्लौर में, कुरनूल में, विशाखापत्तनम में या चित्तूर में?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने, न्यायमूर्ति बबीता डे ने, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डे ने, न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने। ये मत सोचिए कि ये अभ्यास प्रश्न हो चुका है। अभी कई सारे ऐसी घटनाएं जो आगे मिलेंगी वन लाइनर में, उनसे भी ये कमर होगा। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जब ये पूरी मैगजीन ख़त्म हो जाएगी तो ये सारे इसके क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिक खुद ही मिल जाएंगे। भारत का बायो एमपी जिला कौन सा बनने जा रहा है? ठीक है। कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसका है? उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शून्य ताज़ा कचरा शहर बना था? ये हो चुका था, लखनऊ है। ठीक है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत का राष्ट्रीय गरीबी को कम करने में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक योगदान देने वाला कौन सा? उत्तर प्रदेश है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 24 में लैंडलॉक्ड भू आबद्ध, ठीक है, जो चारों तरफ से जमीन हो, जिसमें जो है क्या हो, नदियाँ ना हो, तो राज्य की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान है? मतलब लैंडलॉक्ड राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक। जनवरी 26 में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की थीम क्या थी? तो आध्यात्मिक और डिजिटल प्रगति थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के तहत जनवरी 26 में उत्तर प्रदेश की किन नागरिकों के लिए विशेष स्वरोजगार योजना शुरू की गई? तो ग्रामीण महिलाओं के लिए की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 25-26 के शुरुआती परिणामों के अनुसार उत्तर प्रदेश किन दो प्रमुख शहरों से शीर्ष रैंकिंग हासिल की? तो वाराणसी और प्रयागराज। याद रखना है। किससे स्वच्छ सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण 25-26 के। नेक्स्ट देखें, उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जनवरी 26 में अपने अंतिम चरण का परीक्षण और कनेक्टिविटी परियोजना की समीक्षा प्रक्रिया? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट J1 है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के दूरसंचार पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए किस पोर्टल को उमंग ऐप के साथ एकीकृत किया गया? तो संपन्न पोर्टल को। ठीक है। इसमें क्या है? संपन्न पोर्टल में दूरसंचार पेंशन भोगियों की सुविधाओं के लिए पोर्टल को उमंग ऐप के साथ एकीकृत कर दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सबसे पहले याद रखना, नई दिल्ली में कब हुआ? जनवरी 26 में। समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन किस राज्य में शिक्षा मॉडल और डिजिटल पहलों की सराहना की गई? तो उत्तर प्रदेश। ठीक। सबसे ज़्यादा किसकी सराहना की गई? तो उत्तर प्रदेश के पहलों की। वैसे इस समय कायाकल्प वगैरह चल रहा है, काफ़ी जो है सुधार है। किन विशेष फसलों के परिवहन के लिए विशेष सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई? तो आलू और टमाटर के लिए क्या किया गया? परिवहन के लिए विशेष सब्सिडी योजना। ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रमुख कॉरिडोर परियोजना का कार्य तेज किया गया। शारदा कॉरिडोर परियोजना के लिए। इस शारदा कॉरिडोर परियोजना का संबंध किससे है? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। ठीक है। जो दूसरे राज्य से जुड़ते हैं उसके बीच की सीमा, जैसे बलिया के पास आगे देखेंगे तो बिहार से जुड़ता है, क्योंकि बस सीमाएँ, तो उस सीमा क्षेत्र के लिए हमने शारदा कॉरिडोर परियोजना ऐसी जगह के लिए लागू किया। ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है क्लस्टर आधारित एमएसएमई। तो एमएसएमई मॉडल को सराहा गया है। बिहार करंट अफेयर्स भी वन लाइनर में देख लें तो हाल ही में बिहार के किन दो नए स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय माध्यम रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया? तो गोकुल जलाशय उदयपुर झील को। ठीक। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील दोनों को। 26 जनवरी 26 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस की बिहार की झांकी का मुख्य विषय क्या था? तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मिथिला कला थी। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 24 में कृषि निर्यात श्रेणी में बिहार के किस उत्पादन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने पर जोर दिया गया? तो मिथिला मखाना और शाही लीची को। बिहार सरकार ने जनवरी 26 में जीविका दीदियों के लिए किस नए उद्यमिता अभियान की शुरुआत की? तो ग्रामीण महिला उद्यमिता प्रोत्साहन मिशन की शुरुआत की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने कौन सी नई योजना, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सी नई योजना पहल शुरू की? तो मुख्यमंत्री मुफ्त कोचिंग सहायता योजना। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जनवरी 26 की प्रगति रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी रहा? तो गया अग्रणी रहा। याद रखना, जल जीवन हरियाली मिशन में गया अग्रणी रहा। बिहार के किस शहर में अत्यधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई? तो पटना में। ठीक। नई दिल्ली में लाल किला पर आयोजित भारत पर्व 26 में बिहार मंडपम किस हस्तशिल्प के माध्यम से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया? तो सिक्की ग्रास कला और सुजनी कढ़ाई के द्वारा। सिक्की ग्रास कला और सुजनी कढ़ाई के द्वारा ध्यान आकर्षित किया। किस पे? भारत पर्व 26 में। इसमें हुआ क्या? तो बिहार मंडप ने किया क्या? हस्तशिल्प के माध्यम से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। जनवरी 26 में बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए नए मोबाइल ऐप का विस्तार किया, जिसका नाम ई संजीवनी और भव्य हेल्थ ऐप है। ई संजीवनी और भव्य हेल्थ ऐप। ठीक है। नेक्स्ट देखें, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों में के श्रमिकों को लाभ पहुंचाने में बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान रहा? तो 3 राज्यों में शामिल रहा बिहार। शीर्ष 3 राज्यों में बिहार शामिल था। किस चीज़ में? तो ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। ठीक है।
बिहार के किस क्षेत्र में अरोमा मिशन के तहत औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकसित चरण किए गए? तो उत्तर बिहार के जिले चंपारण क्षेत्र वाले। ठीक। अन्य राज्यों के करंट अफेयर्स को भी एक लाइन देख लें तो हाल ही में महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए बाघों को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई? तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व की। तेलंगाना सरकार ने किस शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब TAIH की स्थापना की गई? तो हैदराबाद में। भारत का नया अटल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थापित की गई? हरियाणा के पानीपत में अटल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग भारत का नया है, याद रखना। वैज्ञानिक ने तमिलनाडु को किस झील के तलहट से 4500 साल पुराना जलवायु रिकॉर्ड तैयार किया? तो कोंडगई झील। ठीक है, तमिलनाडु के किस झील के तलछट से? तो ये जरूरी क्वेश्चन है, ये मत सोचिए तमिलनाडु के लिए, जो जरूरी है वही चर्चा में। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 25-26 में मिजोरम का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो हना हथियाल जिला। ठीक है, हना हथियाल जिला मिजोरम का था। मिजोरम का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर था? मिजोरम का जिला, इसका नाम हना हथियाल जिला। ठीक है, जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं उस स्टेट को डीप से पढ़ना है, लेकिन ये सारा कुछ ऊपर से सभी स्टेट वालों को पढ़ना पड़ेगा। किन दो राज्यों ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए जनवरी 26 में एक MOU पर हस्ताक्षर किया? तो उड़ीसा और मेघालय ने इस पर हस्ताक्षर किया। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में जम्माबाने भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने के लिए भूमि राजस्व कानून में संशोधन किया? तो कोडागू कुर्गू के क्षेत्र में। भारत की पहली वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? तो केंद्र शासित प्रदेश भी है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह नॉर्थ बे में। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जनवरी 26 में भारत को पुनः लाए गए चीतों की बढ़ती संख्या के कारण चर्चा में? तो कुनो नेशनल पार्क। ठीक है, चर्चा में रहा। ठीक। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला की पारिस्थितिकी स्थिति को सुरक्षित घोषित किया? तो अरावली पर्वतमाला के। मेघालय के जंगलों में हाल ही में खोजी गई मेढक की 2 नई प्रजातियों के नाम क्या हैं? रॉचेस्टेस जादो और रॉचेस्टेस जाकोइडे। गुजरात के किस प्रमुख बंदरगाह को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? तो कांडला दीनदयाल पोर्ट। ठीक। अगले सेशन में हम लोग राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाएं पढ़ेंगे। 1 से 2 वीडियो में ये सब कवर हो जाएगा, पूरी मैगजीन 3 से 4 वीडियो के अंदर कवर हो जाएगी। एक साथ इकट्ठा पढ़ा देने से माइंड में नहीं रहेगा, इसलिए जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसको एक बार दोबारा देखिए। तब तक राष्ट्रीय घटना की भी वीडियो शूट होकर के आपके पास तक पहुंच जाएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप तक सबसे पहले ये पहुंच भी जाए और आप कंटिन्यूटी बनी रहें। सब जगह फॉलो करने से कोई मतलब नहीं है, कोई एक मैगजीन पकड़िए जो पूरी पढ़ाए। तो ये मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि इस मैगजीन को मैं पूरे साल भर पढ़ाऊँगा। हर एक महीने का आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम राष्ट्रीय घटनाएं पूरा अभ्यास के साथ, वो भी अभ्यास के साथ में। ठीक है।